आज की क्लास में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले थ्योरी आपका है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्लियर है? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ पे कॉसेक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे कॉसेक कर लीजिएगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो पार्ट्स है वो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, ओके, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका टैन थीटा होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। सेम टू सेम प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे। ओके, जो नेक्स्ट कहानी है आपका ये कुछ इस प्रकार से है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अगला थ्योरी कुछ इस प्रकार से है। जो नेक्स्ट थ्योरी है साइन माइनस थीटा, अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो माइनस साइन थीटा होता है और टैन माइनस थीटा आपसे पूछा जाए तो माइनस टैन थीटा होता है। ठीक है, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो माइनस कॉट थीटा होता है और कॉसेक माइनस थीटा पूछा जाए तो माइनस कॉसेक थीटा होता है। लेकिन दो रेशियो ऐसा है जो माइनस नहीं लेता है, सिर्फ प्लस लेता है। आपसे पूछे कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा तो आप बोलोगे कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है तो बोलोगे सेक थीटा होता है। इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका प्लस होता है। ठीक है, और बाकी सब में क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लो। साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, टैन को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को टैन में चेंज करेंगे और सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे और कॉसेक को आप सेक में चेंज करना। ठीक है, यही प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो, जो आज की क्लास का पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि थीटा के पूरक कौन है। ठीक है, पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री और समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। मतलब इस सभी को क्या करना है, 90 के फॉर्म में व्यक्त करना है। ठीक है, पूरक का मतलब भी होता है 90 डिग्री। दो एंगलों का योग, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाता है। तो सभी रेशियो को, सभी अनुपातों को हमको चेंज करना है किसमें, पूरक कोण में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पूरक में मतलब इस सब को क्या करना है कि 90 के फॉर्म में चेंज करना है। तो कॉस थीटा को 90 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आपका बन जाएगा 90 के फॉर्म में कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो बस कॉस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यही कहानी आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस का पूरक होता है साइन 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब भी होता है 90 का फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, सेम प्रोसेस सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। साइन को अगर पूरक में चेंज करना हो तो कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, सेम टू सेम है टैन थीटा। टैन थीटा को पूरक में चेंज करने के लिए कॉट 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो।
सेम टू सेम उसी प्रकार कॉट के फॉर्म में चलेंगे। कॉट का पूरक बात करें तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और सेक का पूरक बात करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो इसका पूरक चेंज करना हो तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये सब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी आपसे किसी भी अनुपात का पूरक पूछे ना तो फार्मूला में चेंज कर दो 90 माइनस थीटा के फार्मूला में, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से करें। मतलब सभी में यहाँ पे आपका रिक्त स्थान दिया हुआ रहता है, यहाँ 20 डिग्री जो है, 20 डिग्री जो है वो नहीं रहता है, उसको आपके द्वारा भरना पड़ता है। तो इसी को जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, साइन 70 डिग्री ऐसे रहेगा, साइन 70 डिग्री इक्वल टू कॉस डैश, यहाँ पे डैश रहेगा। आपको बोलेगा रिक्त स्थान को पूर्ति करो। कैसे भरोगे रिक्त स्थान की पूर्ति? तो कुछ नहीं करना है, इस वाले पार्ट्स को ध्यान से देखो। साइन 70 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 70 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20 डिग्री। सॉरी, ये गलत कहानी है, ये कॉस 90 डिग्री माइनस 20 नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। साइन 70 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन, और इस जो आपका 70 है ना, 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 20 घटाओगे ना तो 70 आ जाएगा। मतलब 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाओगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ कर सकते हैं कॉस, और थीटा के स्थान पर कितना है, 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कितना होगा, 20 डिग्री। समझ में आ गया? वही सेम प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा का जगह 20 डिग्री है, इसलिए रिक्त स्थान पर कितना होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। कॉस 48 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 42 घटाओगे ना तो 48 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, थ्योरी में पढ़ चुके हैं, और थीटा के स्थान पर 42 डिग्री है, तो यहाँ पे 42 डिग्री हो गया, इसलिए रिक्त स्थान पर कितना होगा, 42 डिग्री। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे है तीसरा सवाल में, कॉस 70 डिग्री इक्वल टू साइन डैश। ओके, तो कॉस 70 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से 20 घटाओगे ना तो 70 डिग्री होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर 20 डिग्री है, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? सेम टू सेम प्रोसेस आगे चलेंगे। सेक 32 डिग्री है, सेक 32 डिग्री है, इसको कॉसेक डैश में चेंज करना है, तो सेक 32 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 58 डिग्री, क्योंकि 90 में से 58 घटाओगे ना तो 32 डिग्री आएगा। ओके, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और थीटा के जगह पे 58 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, इजी सवाल है और आसान है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मतलब 20 डिग्री इसमें हो जाएगा, इसमें 42 डिग्री हो जाएगा, इसमें 20 डिग्री, इसमें 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित को 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है इसकी अपोजिट हो गया। अब इसकी फार्मूला को लिख देना है, ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, सिंपल है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ये आपका आंसर हो गया, पढ़ चुके हो थ्योरी में। सेम टू सेम प्रोसेस है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया। बस आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड इसमें है नहीं। चौथा सवाल की ओर चलेंगे। चौथा सवाल बोल रहा है आपके सामने कि यदि साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए हो, ध्यान से देखना, यदि साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए हो तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में ज्ञात।
व्यक्त करें। कहने का मतलब है कि cos 53 डिग्री का मान निकालिए, इसका जो आंसर होगा ना उसमें a होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन 37 डिग्री इक्वल टू a है तब cos 53 डिग्री का मान a के पदों में व्यक्त करें। मतलब cos 53 डिग्री का मान निकालिए, उसका आंसर में a होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो दिया रहेगा उसको पहले लेके चलेंगे। चूंकि साइन 37 डिग्री इक्वल टू a है और साइन 37 डिग्री इक्वल टू a हो गया, cos 53 डिग्री का मान मुझे चाहिए। तो cos 53 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 37 डिग्री, क्योंकि 90 में से 37 घटाओगे ना भाई तो 53 आ जाएगा। इसलिए 53 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 37 डिग्री, पूरी अंदाज से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये थीटा आपके सामने है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा डाल दिए और थीटा के स्थान पर कितना है, 37 डिग्री है। और साइन 37 का मान आपको दिया हुआ है a, इसलिए यहाँ पर भी a हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि cos 53 डिग्री का, देखो यहाँ पे cos 53 डिग्री का मान क्या है आपका, a है। इसलिए cos 53 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका a हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? सेम क्वेश्चन आपका आगे है, बोलता है यदि साइन 56 डिग्री इक्वल टू x है तब cos 34 डिग्री का मान x की पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन आसान है, देखो ध्यान से। cos 34 डिग्री का मान हमको फाइंड करना है। 34 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 56 डिग्री। 90 में से अगर 56 घटाओगे ना तो 34 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ थीटा के स्थान पर 56 डिग्री है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसलिए साइन 56 डिग्री बोल सकते हो। और साइन 56 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, x है। इसलिए x आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इसलिए आप कह सकते हो कि भाई cos 34 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में है? ओके, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने, इंपॉर्टेंट सवालों है ये सब, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसकी वैल्यू पता करना है। इस प्रकार के सवालों में क्या करेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और वो दोनों ऑटोमेटिक कर जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, या तो आप इसको चेंज करो या तो आप इसको चेंज करो। तो मान लीजिए कि इसी को चेंज करते हैं। तो cos 59 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31। 90 डिग्री माइनस 31, 90 में से 31 घटाओगे ना तो 59 डिग्री आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 31, cos 90 माइनस थीटा, इसके जगह पे थीटा है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह पे 31 डिग्री हो गया। और नीचे जो है आपका पार्ट्स है वो साइन 31 डिग्री है। यहाँ पे cos लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन 31 डिग्री होना चाहिए। तो साइन कितना है आपका, 31 डिग्री है। साइन 31 ऊपर भी है, साइन 31 नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। समझ में आया बढ़िया से? ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। और जो अगला सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि √2 साइन 22 डिग्री, √2 साइन 22 डिग्री बटा cos 68 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है, देखो दोनों में से कोई को चेंज करो। यदि साइन 22 डिग्री को ही चेंज करना है तुम्हें तो √2 को जो उसकी तरफ छोड़ दो। और साइन 22 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 68 डिग्री, क्योंकि 90 में से 68 घटाओगे ना भाई तो 22 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, इसलिए यहाँ पे cos थीटा हो गया, क्योंकि थीटा के स्थान पर 68 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे 68 डिग्री हो गया। और ऊपर भी cos 68 डिग्री, नीचे भी cos 68 डिग्री, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ बचा मुझे क्या, √2 बचा। तो √2 सवाल का उत्तर हो गया। आया समझ में ठीक से? ओके, जो आपके सामने अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है। साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। साइन 54 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 36 डिग्री। 90 में से 36 घटाओगे ना तो 54 डिग्री आ जाएगा। और इसको जस के तरह छोड़ देना।
आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर 36 डिग्री है, इसलिए कॉस 36 डिग्री हो गया इसके स्थान पर, और माइनस कॉस 36 पहले से है। देखो एक माइनस है एक प्लस है, आपको पहले से पता है दो सेम नंबर या सेम कोई भी चीज़ अगर माइनस प्लस में हो तो आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर बन गया 0। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। ओके, अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल बोल रहा है आपके सामने कि यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660 मतलब 7660 हो तो कॉस 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, बोलते हैं यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660 हो तो कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो कॉस 40 का मुझे मान चाहिए, तो कॉस 40 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 50, मतलब 90 में से 50 घटाओगे ना तो 40 डिग्री आ जाएगा, इसलिए कॉस 90 माइनस 50 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यहाँ पे जो आपका पार्ट्स है ये थीटा के स्थान पे है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह 50 आ गया, और साइन 50 डिग्री का मान आपको पहले से दिया हुआ है 0.7660, तो यहाँ पे 0.7660 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से। ओके, जो आपके सामने अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू 2 साइन डैश। यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, रिक्त स्थान दिया रहेगा उसको भरना है, तो कैसे भरेंगे हम किसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस दोनों में से देखो साइन के फॉर्म में है, तो क्या करो ये साइन को जस्ट के तरह छोड़ना पड़ेगा, कॉस को चेंज करना पड़ेगा। क्यों कॉस को चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर में है वो साइन के फॉर्म में है, इसलिए इसको जस के तस छोड़ना पड़ेगा। साइन 50 को छोड़ दो जस के तस, कॉस 40 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 में से 50, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटाओगे तो भाई 40 डिग्री आता है, इसलिए कॉस 90 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे साइन 50 डिग्री हो गया। यहाँ भी साइन 50 डिग्री है, यहाँ भी साइन 50 डिग्री है, दोनों सेम डिजिट है, तो एक साइन 50 डिग्री और एक साइन 50 डिग्री मिलके 2 साइन 50 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 2 साइन 50 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी 2 देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर साइन है, तो रिक्त स्थान में कितना होगा आपका 50 डिग्री। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री सवाल का उत्तर हो गया। आसान क्वेश्चन है। जो अगला सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ अगला सवाल है ये, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तब कॉस बी का मान, कॉस बी को का a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस बी का जो वैल्यू है ना वो a के फॉर्म में चेंज करो, उसमें a एंगल होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो आप क्या करो कि b के फॉर्म में, यहाँ देखो b है तो a को उधर ले जाओ, तो जैसे ही a उधर जाएगा ना तो माइनस बन जाएगा, तो b का मान होगा 90 माइनस a। यहाँ तक समझ में, 90 माइनस a हो जाएगा। अब क्या करो कि दोनों तरफ cos ले लो, दोनों तरफ cos ले पर, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ cos लेने पर। अब क्या करो दोनों तरफ आप cos ले लो, जैसे ही cos लेते हैं दोनों तरफ तो यहाँ पे b है ना तो cos b हो जाएगा, और इधर हो जाएगा cos 90 माइनस a, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे साइन a हो गया। इसलिए आप कह सकते हो कि cos b का जो सरलतम इकाई a के फॉर्म में है वो आपका साइन a है। आंसर क्या हो जाएगा आपका साइन है। साइन है सवाल का उत्तर है, क्योंकि देखो a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है तो यहाँ पर भी आपका a दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो तब cos x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। कहने का मतलब वहाँ ए बी था और यहाँ पे एक्स वाई आ गया, तो वही प्रोसेस है, इजी है। x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x है ना तो y के टर्म में चेंज करना है, तो y को उधर ले जाओ,
जैसे ही y उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस y। ओके, अब क्या करो, आप दोनों तरफ cos x ले लो, या कुछ नहीं करो, आप ध्यान दो, cos x को चेंज करना है ना, तो cos x को ही हमको आंसर लाना है y के टर्म में, और x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री माइनस y है। ध्यान से देखो यहाँ पे, बस x के स्थान पर ये 90 डिग्री माइनस y डाल दिए, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर आपका y है, इसीलिए यहाँ पे साइन y आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर आपका साइन y हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से? ओके, जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए इक्वल टू स्मॉल ए, साइन बी इक्वल टू स्मॉल बी, और a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और tan ए इक्वल टू ए बटा बी। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए इक्वल टू स्मॉल ए और साइन बी इक्वल टू स्मॉल बी, और a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और tan ए इक्वल टू ए बटा बी होता है या नहीं होता है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? नो कन्फ्यूज़न। यहाँ से a की वैल्यू पहले निकालेंगे तो b जाएगा उधर, तो a की वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका a की वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। सेम टू सेम अब क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, और b की वैल्यू निकालने के लिए a जाएगा उधर, तो a जाएगा उधर, तो b की वैल्यू आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। अब देखो साइन a के मान दिया हुआ है आपका a, साइन a की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका a दिया हुआ है, तो साइन a की मान निकालेंगे। साइन a इक्वल टू देखो a की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस b है यहाँ पे, तो यहाँ पे a की जगह पे 90 डिग्री माइनस b कर दिया, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर b है, इसलिए यहाँ पे कॉस b आ गया। इसलिए आप कह सकते हो कि साइन a जो है वह कॉस b के बराबर है, साइन a बराबर कॉस b बोल सकते हो आप। उसी प्रकार अगर बात करें साइन b की वैल्यू, तो साइन b जो है वो कॉस a के बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। अब मुझे सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए की जगह पे देखो साइन ए है, एक जगह पे क्या है यहाँ पे साइन ए है। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी जो आपका एक जगह पे क्या है आपका साइन ए है, या आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, एक जगह साइन ए ही रहने दो, तो एक जगह पे साइन ए डाल दिए और बी की जगह आपका साइन बी है। ध्यान से देखो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। इसका आंसर 1 नहीं डाल देना, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, ए बी है, तो एंगल को सेम करेंगे। एंगल को सेम कैसे करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो साइन स्क्वायर बी, साइन बी जो है वो कॉस ए के बराबर है ना यहाँ पे, तो साइन बी के स्थान पर कॉस ए डाल देंगे, तो साइन स्क्वायर ए जस्ट की तरह छोड़ेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की मान होता है 1। देखो यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रूव कर दो। तो ये रहा सवालों का जवाब, और आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अगला सवाल को देखेंगे, यदि tan a इक्वल टू ए बटा बी हो, tan a को सिद्ध करना है a बटा बी के फॉर्म में, tan a को सॉल्व करेंगे, उसका a बटा बी आना चाहिए। ध्यान से देखो tan a इक्वल टू a बटा बी कर देंगे, a की जगह साइन a है और cos a हो जाएगा, ठीक है। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a बटा cos a की मान है आपका साइन b, यहाँ पे साइन b डाल सकते हो, और cos साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a दिया हुआ है, a डाल दीजिए, और जो आपका cos b है साइन b है वो का b है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, अगले सवाल की ओर देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है दिखाना है, दिखाए कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इस वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखो इस वाले पार्ट्स को क्या करना है, सॉरी
देखो इस वाले पार्ट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट्स को मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये जो पार्ट्स है, इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करना है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यही पार्ट हम लोग LHS, इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS। ये क्या आपका LHS है, ठीक है, ये क्या आपका LHS है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स है ना वो आपका LHS पार्ट्स है। तो इसी को सॉल्व करना है और इसका आंसर हमको 0 आना चाहिए। तो क्या करो, दोनों में से एक को चेंज कर दो भाई। तो इसको जस्ट के तस्ट छोड़ दो, फिर माइनस कर दो यहाँ पे। और ये 40 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 50, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 50 करोगे ना तो 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आए। ये जो माइनस थीटा है जस्ट के तस्ट छोड़ दी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। सेम प्रोसेस देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको जस्ट के तस्ट छोड़ दिए, फिर माइनस है तो माइनस कर दो cos 90, और क्या करो कि ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही ब्रैकेट यहाँ पे लगाओगे ना तो माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो 90 माइनस ब्रैकेट बंद हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस ध्यान से देखो। आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो आपका होता है साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पे कर दिया आपका कितना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर ये पूरा है 50 डिग्री प्लस थीटा है, तो यह साइन थीटा। देखो ध्यान से, ये सेम है, ये भी सेम है, माइनस प्लस है आपस में, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही दोनों कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। इसलिए लास्ट में लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया बढ़िया से, ये सवाल का उत्तर हो गया। अब क्या करेंगे, अगले सवाल को देखेंगे और देखना है मुझे अगले सवाल में क्या प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि दिखाए कि cos थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे दिखाना है कि इसको पूरा को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं LHS, इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग RHS। समझ में? ओके, तो इसी को सॉल्व करना है मुझे। तो ध्यान दो, cos थीटा है जस्ट के तहत छोड़ दो, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, छोड़ दीजिए यहाँ पे, फिर साइन थीटा कर दो यहाँ पे, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा कर दीजिए यहाँ पे। देखो cos कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर भी एक बच गया, यहाँ पर भी एक बच गया, तो एक एक मिलके कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो हमको वही 2 लाना है। लास्ट में लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव हो गया।